बरेली में नवाबगंज क्षेत्र के गन्ना किसानों की बदहाल स्थिति को लेकर पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार खुलकर किसानों के समर्थन में सामने आए हैं। किसानों के करोड़ों रुपए के बकाये, बंद पड़ी चीनी मिल और ग्रामीण समस्याओं को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ आयुक्त बरेली मंडल को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग की। पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने कहा कि किसान दिन रात मेहनत करके देश का पेट भरता है, लेकिन आज वही किसान अपने हक के लिए, अपने पैसे के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। गन्ना मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और प्रबंधन चुप्पी साधे बैठे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन में बताया गया कि ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड नवाबगंज गन्ना मिल पर करीब 72 करोड़ रुपए और बहेड़ी चीनी मिल पर लगभग 138 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान बाकी है। नवाबगंज चीनी मिल के बंद होने से हजारों किसान और मजदूर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द किसानों को भुगतान नहीं कराया गया और बंद मिल को दोबारा शुरू नहीं किया गया तो किसान सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। आज हम लोगों ने यहाँ पर गांधी पार्क में धरना दिया है और ये धरना है किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिले और किसानों को गन्ने का पेमेंट जो है वो नहीं हो रहा है, समय से पेमेंट हो। अगर किसान को पहले तो उचित मूल्य नहीं मिल रहा है गन्ने का, और दूसरा अगर वो गन्ना डाल भी दे तो उससे समय से पेमेंट नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी समस्याएं जो हैं वो किसानों की हैं। और उससे बड़ी समस्या है कि किसान अगर अपना अगर फसल लगा भी देता है तो जितना आवारा पशु है सब खा जाता है आके। आज जो है किसान डबल दूनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि आज अगर उसको रखाने में, अपने खेतों को रखाने में, पहले खेत कोई रखाने की जरूरत नहीं थी, आज जो है पूरी मेहनत रात रात भर किसान जाग रहे हैं, अपने खेतों को रखा रहे हैं आवारा पशु से बचाने के लिए। तो बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने खड़ी हो गई है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस समस्या को सुने और इसको पूरा जो है तरीके से इसको खत्म करे, इस समस्या को। उनको किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिले और साथ साथ किसानों की और समस्याएं जो आवारा पशु हैं उसकी समस्या हल हो। आज हमारे जो पूर्व मंत्री हैं, वो पूर्व मंत्री हैं भगवत शरण गंगवार जी, उनके नेतृत्व में ये धरना हो रहा है और पूरी समाजवादी पार्टी यहाँ मौजूद है। हम लोग आए हुए हैं। हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह जी भी हैं, महिपाल सिंह यादव जी भी हैं, गुड्डू यादव जी भी हैं, कदीर साहब भी हैं और हमारे बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, संजीव यादव जी हैं। सब लोग हम लोग आए हुए हैं समाजवादी पार्टी वाले। और आज जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी, और कमीशन को हम लोगों को अभी ज्ञापन भी देना है इस मसले में। महामहिम राज्यपाल के लिए एक ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में 16 सूत्रीय मांगे थी, 16 बातों की, जो बड़ी समस्याएं हैं किसानों के लिए प्रदेश जिले के अंदर। और ये भी कहा कि अगर आप 15 दिन में इनमें कुछ निस्तारण नहीं करते हैं तो 2 तारीख को हम 2 अप्रैल को धरना देंगे। हमारा पंडाल बन रहा था 1 तारीख को, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोगों ने ठेकेदार को, लेबर को थाने में बिठा लिया और बाहर नहीं बनने दिया। बाद में दूसरे दिन सुबह, हम उस दिन थे नहीं, शहर से बाहर थे, जानकारी मिली रात को, हमने कोई बात नहीं, धरना होगा। 1-2 चैनल उनके भी थे सरकारी, उनने बहुत खराब न्यूज दे दी कि पुलिस ने सब गिरवा दिया और अब कल धरना जो भी आएगा उसे पुलिस के आना चाहिए बंद कर देगी। बहुत लोग सकते में, तो हम सवेरे 6 बजे घर से निकले, एक दरी रखी और एसडीएम और सीओ के दरवाजे के बाहर हमने वहां बिछा के अकेले बैठ गए। हम और हमारा गनर था, हमारी सुरक्षा में वो खड़ा रहा और हम अकेले बैठ गए। लोग घूमने वाले नवाबगंज में सवेरे थे, वो आ गए, बोले मंत्री जी कैसे बैठे। बात कस्बे में उड़ गई, पत्रकार बंधु आ गए, उनने बहुत सारी सोशल मीडिया पे खबरें डाली और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तक 12 बजा, 1 बजा, तब तक कम से कम 6, 7, 8 हजार की भीड़ और धरना दिया गया। 5 घंटे हमसे प्रयास करते रहे प्रशासन और पुलिस। हमने कि आप या तो 144 बार हवाला दें, 144 लगी है, हमें 188 बंद कर दे, जेल ले चलो। और 188 बनती नहीं क्योंकि हम अकेले बैठे हुए थे। फिर हमने कहा कि अगर आपने फिर कहना चाहिए 15 दिन में इसका निस्तारण नहीं किया 2 अप्रैल को, तो हम फिर धरना देंगे आपकी कमिश्नर साहब के यहाँ जाते हुए गांधी
फिर तुम्हारे सामने 1 घंटे का सांकेत तक धरना देंगे और धूप में बैठेंगे। और धूप में बैठने का कारण यह है कि किस तरीके से किसान गन्ने की खुदाई, गन्ने का सिंचाई और बहुत सारी फसलों का काम इसी धूप में बैठ के और खड़े होके करता है। हम ऐसा आपके माध्यम से, अगर आपने सही मायने में किसान का दर्द जाना आप लोगों ने, तो आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उन्हें एहसास कराएं कि किसान कितनी जबरदस्त धूप, बरसात और ठंड में काम करता है और वो अन्नदाता का नाम कहलाता है। ये अन्नदाता के बारे में अन्नदाताओं की सुने, गन्ने का भुगतान कराएं। आज गन्ने के सेंटर लगे, वो उसके गेहूं के सेंटर लगे हुए हैं, लेकिन मंडी में लगे हैं और मंडी में कितने 16 सेंटर लगे हैं। बाहर का गेहूं तुल रहा है, कम रेट में गेहूं किसानों का तुल रहा है। तो इन सारी समस्याओं का निस्तारण हो, छुट्टा पशुओं का निस्तारण हो, कंट्रोल पे बिकने वाली चीजें जो नेताओं की तरफ से अपना माल बेच रहे हैं और उसका मुनाफा कमा रहे हैं, वो बंद हो। जो स्कूल 156 बंद कर दिए हैं प्राइमरी स्कूल, वो तत्काल खोले जाए। कहाँ जाएंगे वो बच्चे नौनिहाल 4-4 साल के, जिनकी पढ़ाई कहाँ होगी? 3 किलोमीटर दूर कौन छोड़ने जाएगा, कैसे जाएंगे, कौन लेने जाएगा? ये गंभीर समस्याएं हैं साथियों। तो इसी तरीके से 16 समस्याएं हैं। आप लोगों को ज्ञापन 16 सूत्रीय भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और बाकी हमारा आप लोगों से भी निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से लें और इन लोगों की मानसिकता बदलने का काम करें। सर, इसको लेके कोई अखिलेश यादव की तरफ से कोई निर्देश आपको मिला है, आप अपनी तरफ से कर रहे हैं? ऐसा अखिलेश यादव जी तो रोज कहते हैं, हम तो कभी कभी वाले छुट रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो रोज लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों की, छात्रों की, छात्राओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उन लड़ाइयों का बयान किया जाए तो आज फीस 8 गुनी से 10 गुनी बढ़ा दी। और ना मालूम हो तो मैं बताऊं, IIM की फीस 2 लाख रुपए साल थी, 2 साल की थी, आज 22 लाख रुपए होगी। इंजीनियरिंग की फीस 21-22 हजार रुपए सेमेस्टर थी, वो 1 साल की, और आज 8 लाख रुपए होगी चारों सेमेस्टरों की। मेडिकल तो कोई किसान का बेटा, गांव में रहने वाले का बेटा, चाहे वो बड़ा आदमी कितना ही हो, मेडिकल अपने बेटे को नहीं, MBBS नहीं करा सकता। ये नहीं चाहते कि गरीबों के बेटे पढ़े, किसानों के बेटे पढ़े, जरूरतमंदों के बेटे, उन मजदूरों के, उन ठेले जो चलाने वाले। मेरे नवाबगंज में ठेला चलाने वाले का भी बेटा डॉक्टर है, MBBS। रक्षा चलाने वाले का बेटा, साइकिल संभालने वाले का बेटा डॉक्टर है। तो एक बार ये व्यवस्था थी और आज है केवल बड़े लोगों के बेटे। कल शाम सब इंस्पेक्टरी का वो निकला है रिजल्ट। पिछली बार में 74% रिजल्ट था और इस बार है 94%। क्या आप लोग उम्मीद कर सकते हो 20% एक साथ बढ़ जाएगा? बेईमानी है निश्चित रूप से, हम दावे के साथ कह सकते हैं। थैंक यू।